हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट पढ़ा और हमने ये भी देखा कि जो तरीका है ट्रीट करने का उसके दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप हमने देखा कि जो सिम्टम्स हैं उनको ट्रीट करना है, जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनको ट्रीट करना है, जैसे इन्फ्लेमेशन, लूज मोशंस, फीवर। पहला जो ट्रीटमेंट है इनके लिए होना चाहिए। दूसरा ट्रीटमेंट फिर क्या है, इसके बाद क्या करना चाहिए? एक बार सिम्टम्स हम थोड़ा सा उनको संभाल लें, प्रॉब्लम को थोड़ा सा कम कर लें, फिर नेक्स्ट क्या होना चाहिए? क्या इसी से बीमारी चली जाएगी? क्या वो इंसान ठीक हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा? नो, वो पहले जैसा हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम अंदर जनरेट हुई है वो किसी न किसी इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण जनरेट हुई है, जैसा यहाँ पे दिया है नेक्स्ट पैराग्राफ में। बट दिस काइंड ऑफ सिम्टम डायरेक्टेड ट्रीटमेंट बाय इटसेल्फ विल नॉट मेक द इन्फेक्शन माइक्रोब्स गो अवे एंड द डिजीज़ विल नॉट बी क्योर्ड। यानी कि अगर हम केवल सिम्टम्स पे काम करते रहेंगे तो जो अंदर जिसके कारण वो सिम्टम आ रहे हैं वो, हालांकि ये काम करना भी ज़रूरी है एनर्जी को कंजर्व करने के लिए, लेकिन असली जो ट्रीटमेंट है वो कब होगा? जिस कारण से ये सिम्टम आ रहे हैं, जब वो कारण सॉल्व होगा है, यानी जो अंदर माइक्रोब्स हैं या जो भी प्रॉब्लम अंदर है उनको वो जब इस शरीर से चले जाएंगे तब हम बेटर फील करेंगे, तब हम ठीक माने जाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा? फॉर दैट वी नीड टू बी एबल टू किल ऑफ द माइक्रोब्स। उसके लिए हमें कोई ऐसी स्ट्रैटेजी देखनी होगी कि माइक्रोब्स को अंदर से मारना होगा। इसे कहते हैं दवाई। जिन तरीक़ों से हम माइक्रोब्स को या तो किल करते हैं, अब कई मोड है। सबसे पहले हम उनके इन्फेक्शन या उनके मल्टीप्लाई होने को रोकते हैं। दूसरा स्टेप क्या है कि हम उनको मारने की कोशिश करते हैं। तीसरा स्टेप क्या है? हम ऐसे मेजर्स लेते हैं कि ये फैले ना, दूसरों तक फैले ना। ये सभी मेडिसिन के अंडर आता है और ये डॉक्टर डिसाइड करता है, डॉक्टर स्ट्रैटेजी बनाता है कि कौन सी मेडिसिन कैसे देनी है, ये जानने के बाद कि अंदर कौन सा माइक्रोब है। उन्हें जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि अंदर कौन सा माइक्रोब है? हमें उन्हें जानने के लिए कम से कम कुछ टेस्ट करवाने पड़ते हैं, जैसे यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट। ये सारे डायग्नोस्टिक टेक्निक्स का सहारा भी लेना पड़ता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एक बार ये पता लग जाए कि अंदर कौन सा जर्म है, कौन सा माइक्रोब है, तो उसे मारना कैसे है? हाउ टू किल दैट माइक्रोब? हाउ डू वी किल माइक्रोब्स? क्या करते हैं हम माइक्रोब्स को मारने के लिए? वन वे इज़ टू यूज़ द मेडिसिन दैट किल माइक्रोब्स। हमें सबसे पहले क्या कोशिश करते हैं, अगर हमारे पास कोई ऑलरेडी मेडिसिन है जो कि अभी कोरोना के केस में नहीं है, अगर हमारे पास कोई मेडिसिन अवेलेबल है उस माइक्रोब को मारने के लिए, तो हम उस पर फोकस करते हैं। तो ये मेडिसिन्स कैसे काम करती हैं जो हमारे पास होती हैं? सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि माइक्रोब्स कौन से होते हैं। माइक्रोब्स 5 तरीके के होते हैं, लेकिन 4 आपके सिलेबस में हैं। पहला वायरसेस, दूसरे बैक्टीरियाज, तीसरे फंजाई, चौथे प्रोटोजोआस और इनके अलावा वॉर्म्स भी होते हैं जो कि प्लैटीहेल्मिन्थीज़, एस्केहेल्मिन्थीज़, नेमैटीहेल्मिन्थीज़ फाइलम को बिलोंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी वॉर्म्स डिस्कस नहीं है। आपके सिलेबस में वायरसेस, बैक्टीरियाज, फंजाई और प्रोटोजोआस डिस्कस हैं। जब हम वायरसेस को ध्यान से देखते हैं तो वायरसेस का स्ट्रक्चर बैक्टीरिया से नहीं मिलता। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर वायरसेस, फंजाई और प्रोटोजोआ से नहीं मिलता, और प्रोटोजोआस का स्ट्रक्चर फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस से नहीं मिलता। कहने का मतलब है ये जितने भी ग्रुप्स हैं ऑर्गेनिजम्स के, जिन्हें हम जर्म्स कहते हैं, इनके स्ट्रक्चर अलग अलग हैं और इनके बायोकेमिकल पाथवेज जिनसे ये ज़िंदा हैं वो भी अलग अलग हैं। तो साइंटिस्ट इनके बायोकेमिकल पाथवेज को टाइम टू टाइम स्टडी करते रहते हैं। इनके पिक्यूलियर, हर एक के स्पेशल पाथवे को जिससे वो ज़िंदा रहते हैं उन्हें स्टडी करते हैं और उसी के हिसाब से वो दवाई बनाते हैं। हम ये स्टडी करते हैं मेनली
कौन से प्रोसेसेस, उनका रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ये सब हम स्टडी करते हैं और उनको रोकने के लिए इन्हीं चीज़ों पर वार करते हैं ताकि वो मल्टीप्लाई ना हो सके और जितने हैं वो ज़िंदा भी ना रह सके हमारे शरीर में। क्योंकि इन ऑर्गेनिज़म का जो मैकेनिज़्म है वो हमसे डिफरेंट है। यानी इंसानों के सेल बैक्टीरिया के सेल से अलग हैं, वायरस के सेल से अलग है। वायरस को तो आप छोड़ ही दीजिए, इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे क्लास में, क्योंकि एक बहुत वाइड टॉपिक और ये डिस्कस करना ज़रूरी है। तो वायरसेस को हम क्लास में डिस्कस करेंगे अगली, बैक्टीरियाज को भी हम थोड़ा वहाँ डिस्कस करेंगे। लेकिन वायरसेस का स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, फंजाई और प्रोटोजोआ का स्ट्रक्चर ह्यूमन सेल से बिल्कुल अलग है। तो हम ऐसी दवाइयाँ बनाते हैं जो हमारे सेल को हार्मफुल ना हो, हमारे सेल के पाथवे में इंटरफेयर ना करें, ह्यूमन के सेल के पाथवे में इंटरफेयर ना करें, बल्कि इनके पाथवे में इंटरफेयर करें। तो जर्म्स के पाथवे में इंटरफेयर करने वाले मेडिसिन हम लोग बनाते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को ट्रीट करने के लिए दी जाती है। सो दैट वाज अबाउट दिस। इसके बारे में, HIV के बारे में और जो वायरसेस के बारे में डिस्कस किया है, ये बेटा क्लास में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आज के पैंडमिक से बचना चाहते हैं और अपने जानकारों को बचाना चाहते हैं तो ये क्लास ज़रूर अटेंड करेगा, जिसमें हम आपको वायरसेस के बारे में समझाएंगे, उन पे ड्रग्स कैसे काम करती हैं ये समझाएंगे। हम ये समझाएंगे कि जो वायरसेस हैं वो कैसे काम करते हैं। वो क्लास आप ज़रूर अटेंड करिएगा। क्लास 9th आपसे ये गुजारिश है कि नेक्स्ट वीक की वायरसेस वाली क्लास आप ज़रूर अटेंड करिएगा। ये आपको बहुत हेल्प करेगी अपने जीवन को बचाने में, अपने फ्रेंड्स के जीवन को आपको समझने में वायरसेस को हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।